जंतर मंतर पर 36 दिनों के लंबे छात्र और जेनजी आंदोलन के बाद अब एथेनॉल के खिलाफ भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्सी ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का असंतोष अब सड़कों पर उतरने जा रहा है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने E20 पेट्रोल की नीतियों, गाड़ियों की माइलेज में आ रही गिरावट और कड़े नियमों के विरोध में 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट और दूसरे सदस्यों ने ट्रांसपोर्टर्स की समस्या को मीडिया के सामने रखा। इस दौरान वो विरोध के प्रतीक के रूप में हाथों में गन्ना थामे नजर आए। दिल्ली ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से संसद मार्च का ऐलान ऐसे समय में किया गया है जबकि कुछ दिन पहले ही नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की अगुवाई में संसद मार्च का आह्वान किया गया था। 20 मार्च को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई थी, जिसमें कई घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की है। सम्राट ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और गाड़ी मालिकों ने E20 फ्यूल के आने के बाद माइलेज कम होने, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ने और इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर चिंता जताई है। 2015 से पहले बनी कई गाड़ियां 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए नहीं बनी। यह फ्यूल असल में नए मॉडल की गाड़ियों के लिए सही है। मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए सम्राट ने कहा कि गाड़ी मालिकों को पहले से ही कामकाज से जुड़ी चुनौतियों के कारण आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब लोग पेट्रोल के लिए पैसे दे रहे हैं और सरकार इस फ्यूल की कीमत बढ़ाती है तो हमें मिश्रित पेट्रोल क्यों मिल रहा है। रेगुलेटरी और कामकाज से जुड़ी चुनौतियों के कारण हम पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि उसके विरोध मार्च का मकसद एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा की मांग करना है। उसने कहा कि समीक्षा में गाड़ी मालिकों, ग्राहकों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के सदस्य जितेंद्र बॉबी ने कहा कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सियों और बसों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अनिवार्य स्पीड लिमिटों पर भी चिंता जताई। उन्होंने तर्क दिया कि जहां आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट गाड़ियों को तेज गति से चलने की इजाजत है, वहीं कॉमर्शियल टूरिस्ट गाड़ियों पर अभी भी पाबंदियां हैं। उनके अनुसार इस लिमिट का असर कामकाज की क्षमता, यात्रियों की संतुष्टि और कारोबार की व्यवहार्यता पर पड़ता है। एसोसिएशन ने दूसरी टैक्सी और ट्रक यूनियन से विरोध मार्च में शामिल होने की अपील की। उसे उम्मीद है कि हजारों कैब ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर इसमें हिस्सा लेंगे। इसकी मुख्य मांगों में E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की स्वतंत्र समीक्षा, पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को लागू करने की ऑडिट और जांच, इसके अलावा टूरिस्ट गाड़ियों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट की समीक्षा शामिल है। एसोसिएशन ने पुरानी गाड़ियों पर असर डालने वाले व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर फिर से विचार करने, BS4 डीजल टूरिस्ट गाड़ियों पर लगी पाबंदियों की समीक्षा करने और ज्यादा टोल टैक्स कम करने की भी मांग की है। विरोध प्रदर्शन के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सम्राट ने कहा कि यह प्रदर्शन केवल कॉमर्शियल वाहन इस्तेमाल करने वालों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हो। उन्होंने कहा कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और संसद तक एक मार्च निकालेंगे। यह एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा और यह राजनीतिक नहीं होगा, क्योंकि हमारा संगठन किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। हम बस कॉमर्शियल वाहन इस्तेमाल करने वालों के वास्तविक मुद्दों को उठाएंगे और केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करेंगे कि वो सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक बातचीत शुरू करें, उनकी चिंताओं का समाधान करें। वहीं सदन में सरकार ने कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर उसे वाहनों की परफॉर्मेंस से जुड़ी कोई व्यापक या पुष्ट शिकायत नहीं मिली। सरकार ने इसके लिए देश भर में 23 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के असल इस्तेमाल के अनुभव और कई स्टडीज का हवाला भी दिया। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय ने यह भी कहा कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता। इससे इंजन खराब होना, असामान्य घिसावट या परफॉर्मेंस में बड़े पैमाने पर गिरावट के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं। मंत्रालय के अनुसार सरकार ने मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर उठी चिंताओं का वैज्ञानिक आकलन कराया गया है। लंबे समय तक चली आई प्रयोगशाला जांच, फील्ड वैलिडेशन और वास्तविक उपयोग के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि E20 से वाहन प्रदर्शन पर कोई व्यापक प्रतिकूल असर साबित नहीं हुआ है। सरकार संसद में कह रही है कि कोई शिकायत नहीं है। सड़क पर गाड़ी चालक और मालिक गाड़ी के माइलेज और इंजन की खराबी से परेशान है। ऐसे में कौन सही है, कौन गलत? वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें माननीय मंत्री जी
कि मैं माइलेज तो मेरी गाड़ी का भी घटा है, लेकिन आप मानेंगे नहीं क्योंकि आप लोगों को मानने की आदत नहीं है। फिलहाल के इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजर बट्टू दुनिया। धन्यवाद।